तुमने ना सिर्फ मेरी मोहब्बत का कत्ल किया बल्कि मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। ये देखो, शाज़िम ने ना तुम्हें गाड़ी गिफ्ट की है। आज से तुम अपनी गाड़ी में घूमोगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था। इज्जत वाली जिंदगी चाहिए थी। मैं आमिर को सबको छोड़ के यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि मुझे इज्जत की जिंदगी मिले, और तुम मुझे इस तरह जलील कर रहे हो। अगर सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम नया सा प्यारा सा बड़ा सा घर लेंगे अपना, और हर 2 महीने के बाद हम यूरोप जाएंगे। मैं सोच नहीं सकती कि तुम इस कदर बगैरत हो सकते हो। तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो, तुम्हें एहसास भी है इस चीज का? नफरत हो रही है मुझे तुमसे, घिन आ रही है मुझे अपने आप से। अब कमाऊ जो हो गई हैं, नखरा तो करेंगी। तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी इज्जत। अगर कमाई करानी है तो अपनी माँ बहन को लेकर आओ। बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास, समझी? प्यार से बात करो, मेरे सर पे सवार हो रही है। हाँ, करना तुझे वही होगा जो मैं कहूंगा, पर मार के ऐसी जगह फेंकूंगा ना कि तेरे फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। पर हाँ, शराफत से हाँ में हाँ मिलाएगी ना तो जो होगा इस 4 दीवारी के अंदर होगा, वरना सरेआम नीलाम कर दूंगा, समझ गई? और एक बात और याद रख, आइंदा सर उठाया ना दुनिया से उठा दूंगा। तैयार हो शाम के लिए? हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे भी नहीं होता ना। हाँ मान जाओ, बिल्कुल मुनासिब पैसे कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। अरे एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा फिर, लास्ट टाइम भी तेरे घर से कंप्लेन आई थी, सर्विस सही कर भाई अपनी। हाँ, वरना हम सर्विस दे नहीं सकेंगे। हाँ, कुछ नहीं होता, ख्याल रख बस। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। लगता है आज मेरे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तुमने इसीलिए शादी की थी ना मुझसे? कभी मोहब्बत तो नहीं थी तुम्हें? मोहब्बत मैं तुमसे बहुत करता हूँ, तभी तो तुम्हें अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। जैसे सना को दिया था। सना? तुमसे किसने कहा? जिनके पास भेज दो उन्होंने। चलते हैं वो मुझसे, बकवास करते हैं।
तुम्हारा और उसका केस चल रहा है अदालत में, उसकी भी प्रॉपर्टी यूज की थी तुमने। तुम्हारे अलावा डार्लिंग मेरी जिंदगी में और कोई नहीं। बस कर दो तुमने सना को भी ऐसे यूज किया था, उसकी भी प्रॉपर्टी तुमने ऐसे ली थी। किया था इस्तेमाल, शादी की थी, इस्तेमाल किया था उस औरत को। और जरूरत पड़ेगी ना तो तीसरी शादी करूंगा। क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या करेगी? करना मुझे नहीं है, करना अब तुम्हें होगा। मैं तुम्हारी इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनूंगी अब। देखो, बनना तो तुम्हें पड़ेगा, और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास, वरना क्या करोगे? हाथ पांव तोड़ोगे? मारोगे मुझे? मार दो, जान से मार दो। मुझे वैसे भी अपने आप से घिन आने लगी है अब। नहीं मारता, इधर आ। नहीं मारता, नहीं मारता, इधर बात सुनना मेरी। नहीं मारता, बात सुन मेरी, बात सुन। रिलैक्स रिलैक्स, बात सुन। अभी जाओ, देर हो रही है। हाँ, अभी जाके ना तुम शहजाद साहब से मिलके आ जाओ, रात में जैसे कहोगे हम कर लेंगे। जाओ, देर हो रही है। बाहर में जाए तुम्हारे शहजाद साहब, नहीं जाओगी। बहुत तंग करती हो तुम, खुदा की कसम। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, मैंने जुबान दी है। जाएगी तो तू जाएगी। तो पहले भी समझाया था कि आइंदा सर नहीं उठाना मेरे आगे, दुनिया से उठा दो। पर खैर तेरी। तेरी खूबसूरती मेरी होता। ये बिगाड़ देते, ये बिगाड़ देते। चल चल चल। दरवाजा खोल दो प्लीज। कोई है? प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। अल्लाह का वास्ते दरवाजा खोल दो। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर आप किसी को मदद के लिए बुला सकती हैं तो बुला लें। अच्छा, मैं सोनिया बात कर रही हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज जल्दी आ जाओ प्लीज। प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे मार देगा वो। प्लीज आ जाओ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ उसके आने से पहले। साहब तो घर पे नहीं है। मुझे तुम्हारे साहब ने ही भेजा है, सोनिया से ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, जाए। ये सब कुछ किसने किया सोनिया? तुम्हें पता है किसने किया? प्लीज चलो यहाँ से। तुम चलने वाली करो, ऐसा ना हो कि मुजम्मिल आ जाए। सुनो कुलसुम, प्लीज इसका दुपट्टा और चप्पल ला के दो। जल्दी लाओ।
अगर वो ये सब जबरदस्ती करवाता रहा तो भागने में इतनी देर क्यों करती? कहीं ऐसा तो नहीं इस सब में आपकी अपनी मर्जी भी शामिल थी? आप एफआईआर लिखेंगे या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? बेबी, जब तक पूरा वाकया पता नहीं चलेगा तो एफआईआर कैसे काटेंगे? वैसे अभी तक कितने बंदों से मिली हुआ? 10, 20, 50 या इससे भी ज्यादा? ये है आपकी इन्वेस्टिगेशन? बजाय इसके कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, आप इसकी किरदार किसी करने पर डटे हुए हैं। बेबी, थानों में एक्शन तब लिया जाता है जब कुछ दिया जाए। एक 20,000 दे दो, फिर लेते हैं एक्शन, लेते हैं। फिलहाल हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हाँ? ऐसे कैसे पैसे नहीं है? ये क्या बात हुई? हाँ, लाखों कमाए हैं इसने, एक 20,000 तो दे ही सकती है ना? रुक जा, कोई फायदा नहीं है। सब की तरह इन लोगों का जमीन पे मर चुका है। मुझे स्टेटमेंट में देना चाहिए। अब तुम क्या करोगी? मैं आर्गिस मीडिया के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया था। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, इसलिए मैंने आज सारी सच्चाई दुनिया को बता दी। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों ने देखा कैसे पुलिस को खरीदा गया और कैसे हवा की बेटी के साथ ज़बरदस्ती की गई। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि मुजम्मिल को इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि फिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बहुत गलत किया है तुमने मीडिया पे आके। ये आज जो लोग हमदर्द बन रहे हैं ना तेरे, यही थू थू करेंगे। बहुत गलत किया तुमने सोनिया। वेलकम टू सोशल मीडिया। ये वीडियोस तुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। यार तूने वो सोनिया की नई वीडियो देखी? कैसी करप्ट हो रहा था यार। क्या बात कर रहा है यार, उसके साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। कहाँ की जाती है? चेक कर, देख क्या गुल खिला रही है। देख यार तो क्या ज़माना आ गया यार, इस तरह की लड़कियों ने मुल्क का नाम बदनाम कर दिया। अरे यार क्या वीडियो है, व्हाट्सअप करना मुझे। ठीक है, तू भी ठीक है? हाँ ना, अच्छे करते हैं। जमील तो बड़ा कमीना है, इसे भी नहीं बख्शा। वैसे ये पीस बड़ा टाइट है। सारा मीडिया आपका साथ देता रहा और आप हम सबको गुमराह करती रही। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो
इस मुजम्मिल की साजिश है। किसी की साजिश नहीं है। आपकी वीडियोस चीख चीख कर कह रही हैं कि जो कुछ भी आप करती रही हैं अपनी मर्जी से करती रही हैं। देखिए, असलियत तो ये है कि असलियत तो मैं बताती हूँ, जो आप सबसे छुपाती रही हैं। आपने पहले भी एक शादी कर रखी थी और तलाक की इद्दत पूरी होने से पहले ही आप मुजम्मिल के साथ रहने लगी थी। बगैर हकायक के आप इतने संगीन इल्जाम मेरे पे कैसे लगा सकती हैं? तो आप पहली शादी से इनकार करती हैं? नहीं, मैं इनकार नहीं करती, लेकिन तो बाकी बचा क्या? पहले शौहर के साथ धोखा किया, दूसरे शौहर के साथ मिलकर लोगों को फंसाया, और अब जब पकड़ी गई हैं तो मासूम बनने का ढोंग कर रही हैं। कुछ नहीं किया मैंने। खुदा का वास्ता मेरे पे यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आप लोगों से इंसाफ मांगने आई थी, खुद को जलील करवाने नहीं आई थी। पहले ऐश करती रही हो और अब गलती भी नहीं मान रही। मुझे तो लग रहा है अपने बाल भी तुमने खुद ही काटे होंगे ताकि आवाम के सामने सच्ची बन सको। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो। बोलती क्यों नहीं? बोलो, बोलती क्यों नहीं? तो देखा नाजरीन, जब किसी को आईना दिखाओ तो वो शो छोड़कर भाग जाता है। हमारा मकसद सच सामने लाना, जो कि हम लाते रहेंगे। आखिरी उम्मीद थी मेरी। तुम परेशान नहीं हो, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो वही थी वीडियो वाली लड़की थी। अबे हाँ, ये तो वही है यार। क्या है रास्ता? क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या? मेरी वीडियो नहीं करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो कितना अकड़ के चल रही है। ये है ही किसी घटिया खानदान की, जरा शर्म होती डूब के मर जाती। ठीक कह रही हो बहन, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। अगर दे भी दे, पैदा होती ही मार दे। मेरा लाइफ आने का मकसद किसी को सफाई देना या इंसाफ मांगना नहीं है। आप लोगों ने मुझे कलंक का नाम दिया है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं कलंक हूं तो हर वो मर्द कलंक है जो औरत को एक बिस्तर की चादर से ज्यादा नहीं समझता। हर वो इदारा कलंक है जो इंसाफ के नाम पे जालिमों की रखेल बना बैठे। हर वो नारा कलंक है जो औरतों के हकूक के बारे में बात करता है। सब बातें हैं ना आप लोगों की, सब बातें। आज तो मैं हूं जो सामने आ गई। कभी सोचा मुझ जैसी ना जाने कितनी औरतें होंगी जो इस डर से आप लोगों के सामने नहीं आती कि उन लोगों को भी कलंक साबित कर दिया जाएगा। लोग क्या, ये सारा मुआशरा कहता है कि मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये मुआशरा ही रहने के काबिल